बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों की दुआ, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार के साथ आज मैं पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़े में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इस दुआओं के साथ साथ मुझे सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। एक पाव चने की दाल को मैंने रात को भिगो दिया था 6-7 घंटे के लिए। फिर इसको ग्राइंड कर दिया है। हरी धनिया की और हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें ये मैंने डाला है और हस्बे ज़ायक़ा नमक, और ये हरी प्याज है और 3-4 हरी प्याज ले लें। हस्बे ज़ायक़ा नमक और हरी साबित पिसी मिर्चें 1 टीस्पून और फूड कलर, इन सबको मैं मिक्स कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन सबको मिक्स करने के बाद इसको मैं हाथ से फेंटूँगी ताकि फुल्कियाँ फुली फुली हों। फेंटने के बाद हाथ से ये फोक से फेंट लें और इसको मैं डीप फ्रॉस्ट कर दूँगी। और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको 1 घंटे 2 घंटे पहले निकाल के मेल्ट करके रख दूँगी और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखें मैं इस तरीके से इसको डीप फ्रॉस्ट कर रही हूँ। ये इससे इस तरह से टेंशन नहीं होगी कि क्या चीज़ें मिलाना है, क्या करना है। आप बिल्कुल तैयार इसको निकालें और निकालने के बाद मेल्ट होने के बाद हाथ से फुल्के तलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हस्ब ज़रूरत जितने आपको फुल्के तलनी हो, पकोड़े तलना हो, आप इसको इस तरीके से तल लें। और इसमें प्याज भी ज़्यादा बढ़ाना हो तो ये आपकी मर्ज़ी पे है। और ये अफ्तार के लिए पकोड़े तैयार। दाल के पकोड़े बेसन के तो आप लोग बनाते होंगे, लेकिन दाल के पकोड़े आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी क्योंकि इसका बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट है। ये सौंधी सौंधी सी खुशबू, मज़ेदार जायका और बिल्कुल बेसन के पकोड़े से बिल्कुल अलग है, ये डिफरेंट है। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने लिए, अपने प्यारों के लिए ये रेसिपी बनाएं और साथ साथ दुआ मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।